अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। तो ये है ग्रोसरी। आज हमने की है ग्रोसरी क्योंकि मंथ का लास्ट भी है और ईद भी है, तो बहुत सारा सामान लेकर आए हैं और अब इसको उठाना भी है। और इसको उठाने में हमारा लगना है बहुत सारा टाइम, क्योंकि जब इतनी सारी ग्रोसरी हो और फिर उसे अपनी अपनी जगह पे सेट करके रखना हो तो फिर लग जाता है बहुत सारा ही टाइम। तो अब ये सारी चीज़ें कहाँ रखनी है, कैसे रखनी है, तो ये भी मैंने आपके साथ करनी है शेयर। तो हाथ मेरे हो रहे हैं ड्राई, क्योंकि सारा दिन पानी में हाथ मेरे होते हैं, तो इसलिए मेरे हाथ हो गए हैं ड्राई। तो सबसे पहले मैं इनके ऊपर कुछ लगाऊंगी तो फिर बाकी का काम करूँगी। तो इनको मॉइस्चराइज़ करेंगे, तो मैं मॉइस्चराइज़ करके आ गई थी। और यहाँ पे अब मैंने ओपन करना है घी। तो घी के जो पैकेट हैं उनको खोलना है और घी वाली जो हमारे पास बाल्टी है उसमें डालना है। तो ये है चावल। चावल के हम बहुत ही शौकीन हैं, हमारे घर में चावल बहुत बनते हैं। तो हमारी ग्रोसरी में चावल जो हैं सबसे ज़्यादा आते हैं और 3 किस्म के आते हैं। उसमें तीनों जो हैं सेला है, बासमती है और ये जो पुलाव वाले चावल होते हैं, ये तीनों काम के अच्छी क्वालिटी वाले चावल आते हैं। और ये यहाँ पे आई है ब्रेड, जो कि बच्चों के लंच के लिए और बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए आई है। तो साथ में मम्मी किटी मानू के लिए आए हैं रस भी और अंडे भी। तो फटाफट से अब इनको संभालते हैं। तो पहले तो इतना सारा गठा सामान देख के सारी घूम जाते हैं कि इनको कैसे उठाना है, कितने रखना है, समझ नहीं आ रही होती। लेकिन फिर तो चलें जी, फटाफट से लग जाते हैं काम पे और अपना काम करने लग जाते हैं। ये टूट जाएगा तेरा। और यहाँ पे किटी मानो के फेवरेट आए हैं पंजे। और पंजे हमने धोने हैं और फिर इनको कुछ बना के मैंने इनको देना है और कुछ मैंने फ्रीज़ कर देने हैं। तो इसलिए फ्रीज़ करने होते हैं मुझे, तो मैंने साफ़ सुथरे करने होते हैं। साफ़ करके इनको बिल्कुल साफ़ करके मैंने रखना होता है फ्रीज़र में। और वैसे भी मैं अपनी किटी मानो को इस तरह नहीं खिला सकती बग़ैर धोए या गंदे, और बिल्कुल मतलब बिल्कुल साफ़ ना हो और उन्हें पका के मैं किटी मानो को दे दूँ, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मेरा जो दिल है नहीं मानता कि मैं उनको इस तरह खिलाऊँ। हालांकि कि मैंने कितनी वीडियो देखी है तो उसमें ये ऐसे ही पानी में फेंकते हैं, ऐसे बॉयल करते हैं और फिर अपने जो उनके पेट्स हैं उनको दे देते हैं। उसमें डॉग है, कैट्स है, उनके आगे ये रख देते हैं। यहाँ तक कि जो आपकी कैट्स इतनी प्यारी कैट्स हैं उनके आगे भी इस तरह का रखा होता है। क्योंकि कैट्स की जो मैं वीडियो देखती हूँ कैट्स की, तो उसमें वो ऐसे ही डालते हैं। तो मैं कहती हूँ ये इतने प्यार से इन्होंने रखी हुई हैं, इतनी इनकी केयर भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उस ये बग़ैर धोए मतलब किस तरह दे देते हैं इनको। तो खैर मैंने तो कभी भी इनको इस तरह नहीं दिए। मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह बिल्कुल साफ़ करके ये पंजे अपनी कैट्स को पका के देती हूँ। और ये बहुत शौक़ से खाती हैं और बहुत ही शौक़ से खाती हैं। अगर इन्हें में दिन में मतलब एक टाइम में ये 3 दोनों खा लेती हैं और फिर इनका पेट भी भरा रहता है और फिर काफ़ी देर तक ये खेलती रहती हैं, सो जाती हैं, तंग नहीं करती। तो अभी इनको आई है इनकी स्मेल, और ये अब इन्होंने डाला हुआ है शोर और ये मुझे काम भी नहीं करने दे रही। तो मुझे खींच रही हैं, बार बार अपनी तरफ मुतवज्जा कर रही हैं कि मैं इनकी बात सुनूं, जबकि मुझे पता है कि ये क्या कह रही हैं। तो खैर अभी मैंने इनको धो दिया था और अब मैं इनको करूँगी बॉयल। और ये देखें कितने साफ़ किए हैं मैंने, बिल्कुल साफ़ हो गए।
बिल्कुल ही साफ़ हो गए हैं ना। तो अब इससे ना तो स्मेल आ रही है और ना ही ये गंदे हैं किसी किस्म के भी, इनके साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ। बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। तो ये मैं जब भी इनको मैंने देने होंगे मैंने फ्रीज़र से निकालने हैं, बॉयल करने हैं और इनको मैं दे दूँगी। और इस तरह साफ़ करके मैं अपनी किट्टी और मानो के लिए ये रख देती हूँ। बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं ऐसे। तो इसमें टाइम आपको बहुत लगता है, लेकिन ये है साफ़ बहुत अच्छे हो जाते हैं और फिर आपका दिल भी मानता है अपने पेट्स को खिलाने का। तो यहाँ पे मैंने बॉयल करने के लिए रख दिए हैं और ये हो रहे हैं बॉयल। तो आज वो खूब मज़े से खाएंगे इनको। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में।